आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता के बार बार रिजेक्ट करने पर अब कई नेता मोदी से नफरत करने लगे हैं। जेपी दलाल ने कहा है कि अब राहुल गांधी मोदी के साथ देश के खिलाफ बोलने लगे हैं। अब ऐसे नेताओं को इतनी बड़ी पार्टी का नेतृत्व करने का अधिकार नहीं। गृहमंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के लंदन दौरे पर दिए गए बयान को कहा कि राहुल गांधी द्वारा भारत के लोकतंत्र का अपमान करने के बाद देश से माफी न मांगने पर सभी देशभक्ति भारतवासियों को राहुल गांधी और उनके कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार करना चाहिए। अनिल विज ने देशवासियों को सीधे तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों के साथ व्यापारिक और निजी संबंध भी तोड़ देने चाहिए। विदेश में राहुल गांधी के संबोधन को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अगर उनके संबोधन में देश की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने वाली बात होती तो वे राहुल गांधी से माफी की मांग करते। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बेवजह मुद्दा बनाने की कोशिश में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक स्थित अपने आवास पर एक पत्रकार वार्ता में इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पर जनता को अपनी तरफ खींचा है उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। जिस तरह से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में जन समर्थन मिल रहा है उससे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और किसानों को कर्ज मुक्ति की तरफ से जाने पर काम होगा। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और एमएसपी की गारंटी भी दी जाएगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आखिरी चुनाव लड़ने के बयान पर पलटवार किया। जेपी दलाल ने कहा है कि हुड्डा जनता को इमोशनल करके वोट लेना चाहते हैं। जेपी दलाल ने कहा है कि ये तो हुड्डा साहब बताएंगे कि चुनाव उनका आखिरी है या नहीं, ये वोट लेने का उनका भावनात्मक रूप है। जेपी दलाल ने कहा कि 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार और इस बार की बीजेपी सरकार बनाएगी। ईडी और सीबीआई की रेड को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कानून उसी पर कार्रवाई करेगा जो भी गलत काम करता है। जेपी दलाल ने कहा है कि विपक्ष के नेताओं ने सस्ते में रहते घपले कर जो भी धन कमाया है वो देश का है और वापस देश को मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता पाने के लिए देश गिरवी रखने को तैयार। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और अडानी वाली ट्वीट पर अनिल विज ने तंज कसते हुए राहुल गांधी को अडानी बीमारी की ग्रस्त बताया है जिसकी वजह से वो सुबह से शाम तक अडानी करते हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भार ने कांग्रेस के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत होने वाली रैली को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल को यमुनानगर में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत होने वाली रैली को लेकर कार्यकर्ताओं को पहुंचने का आह्वान करने और ड्यूटी लगाने के लिए मीटिंग बुलाई गई। उन्होंने कहा कि सरकार के काले कारनामों का उजागर करना और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को छुपाने और उस पर कार्रवाई न करना प्रदेश की कर्ज में धकेल दिया गया है। आर्थिक व्यवस्था चौपट हो चुकी है। आज से शुरू होगी सरसों की खरीद। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हाइब्रिड को खरीद के निर्देश दिए। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू करने की तैयारी। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। मंडियों में फसल खरीदी के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। किसानों की फसल खरीदी के बाद भुगतान में कोई भी देरी नहीं होगी। घरोडा अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू होने से 3 सप्ताह बीत चुके हैं और इन 3 सप्ताह में किसान करीब 4300 क्विंटल सरसों लेकर मंडी पहुंचे, लेकिन एक भी क्विंटल सरसों सरकार द्वारा तय नहीं किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने से सरसों उत्पादक किसान ठगा महसूस कर रहे हैं। मंडी में प्राइवेट खरीदार एमएसपी से कम भाव पर सरसों खरीद रहे हैं जिससे किसानों को प्रति क्विंटल 600 से 800 रुपए का घाटा हो रहा है। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू हो चुकी है। सरकारी खरीद में देरी होने के चलते किसानों को 5000 से 5200 रुपए प्रति क्विंटल भाव में अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंचने वाले किसानों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। मंडियों में साफ व्यवस्था बुरी तरीके से है, वही पेयजल को लेकर भी उचित प्रबंध नहीं है। इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा पलवल से पृथला पहुंची। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने परिवर्तन पदयात्रा के दौरान गांव जाकर लोगों से संवाद किया। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा है कि बीजेपी के विकास के दावे केवल दावों तक ही सीमित है। अभय ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने विकास बराला का पूरा विकास किया है और उसकी मदद भी की। अभय चौटाला ने दावा किया कि इनेलो की सरकार आने पर 1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा और बुढ़ापा पेंशन 7000 रुपए किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक के बाद संघ के सरकारवाह दायित्व होसबोले ने कहा कि बैठक में स्वरोजगार स्वावलंबी स्वदेशी के बारे में विशेष तौर पर बातचीत की गई।
राहुल गांधी के लोकतंत्र के बयान पर दत्तात्रेय ने कहा कि राहुल गांधी एमपी है और उनकी अधिक जिम्मेदारी बननी चाहिए और विदेशों में संघ के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन सब जानती हैं कि संघ क्या करती है। तो शाम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सेठ श्री राम निवास की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गांव दुल्हेड़ी स्थित श्री शिव गौशाला का वार्षिक समारोह में भी बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के गौशालाओं में बजट 10 गुना बढ़ा दी गई है। मौजूदा वित्त वर्ष का बजट 400 करोड़ रुपया किया गया है। सोनीपत में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मासिक ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली, जिसमें 10 शिकायतों में से 7 का मौके पर निपटारा किया गया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 2200 से 5100 बसें शामिल हैं और मार्च महीने में हर सप्ताह 200 से 400 बसें आ रही हैं। सरपंचों के प्रोटेस्ट को लेकर मूलचंद शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरपंचों द्वारा काम न करने पर जिम्मेदारी पंचों को सौंपकर विकास कार्य करवाया जाएगा। भिवानी में स्थानीय चौधरी बंसूलाल राजकीय सम्मान अस्पताल में टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शंड्याल ने जागरूकता वाहन ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ई रिक्शा विशेषकर शहर के सभी स्लम एरिया में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। नूंह में जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में उपायुक्त अजय कुमार ने बैंकर्स के प्रगति की समीक्षा की। उपायुक्त ने सभी बैंकर्स को निर्धारित लक्ष्य अर्जित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी बैंकर्स प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक स्थिति से कमजोर परिवारों को व्यक्तियों को 100% ऋण उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। गजन में भी आशा वर्कर्स ने वेतन बढ़ोतरी और ऑनलाइन काम को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय पहुंचकर आशा वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन दिया। सरकार उनसे ऑनलाइन काम लेना चाहती है, लेकिन उनका वेतन बढ़ाना नहीं चाहती। ऑनलाइन काम करने के लिए आशा वर्कर्स का वेतन 50,000 रुपये प्रति महीना किया जाए। कुरुक्षेत्र के आशा वर्कर यूनियन के प्रधान ने कहा है कि ऑनलाइन काम का दबाव बहुत अधिक है, उनके पास अच्छे संसाधन नहीं है और कम मानदेय है। साथ ही कहा कि 2018 से वेतन वृद्धि नहीं हुई। अंबाला में आशा वर्कर ने पॉलिटेक्निक चौक से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रोष प्रदर्शन किया। आशा वर्कर जिला प्रधान का कहना है कि दूसरे विभागों का भी काम आशा वर्कर्स कर रही है। आयुष्मान कार्ड भी आशा वर्कर को ऑनलाइन बनाने को कहा गया है, जिसके लिए आशा वर्कर्स असमर्थ है। चरखी दादरी के लघु सचिवालय परिसर में आशा वर्करों ने धरना प्रदर्शन किया है। आशा वर्करों का कहना है कि सरकार आशा वर्करों को अन्याय और विभागों के काम देकर उन पर दबाव बना रही है। कुरुक्षेत्र के विद्युत सदन में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने विभाग के कर्मचारी अभियंता के रवैये पर रोष व्यक्त किया। यूनियन नेताओं ने कहा है कि जवाब अपने आइडियल रवैयों को छोड़ मांगों पर विचार करें, अन्यथा सारा मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में लाने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। गुरुग्राम में हेल्दी इंडिया मुहिम के तहत इनकम टैक्स ऑफिसर ने हेल्थ कैंप का आयोजन किया है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के चेकअप किए गए और मौसमी बीमारियों के बारे में जागरूक किया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 95 में महिरा होम के प्रोजेक्ट में लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि 50 से 60% बिल्डर के दफ्तर में जमा करने के बावजूद उन्हें फ्लैट नहीं दिया गया, जिसका विरोध लोगों ने किया है और इस विरोध को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर नजर आए हैं और विरोध प्रदर्शन जाहिर करते हुए दिखाई दिए। चरखी दादरी से दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। सड़क में गड्ढों के कारण लोग हादसों का शिकार होते। दिल्ली रोड से रोजाना तकरीबन 15 से 20 हजार वाहन गुजरते हैं। इन्फ्लुएंजा को लेकर सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। बराड़ा स्वास्थ्य विभाग इन्फ्लुएंजा को लेकर सतर्क है, जहां H3N2 यानी कि इन्फ्लुएंजा को लेकर सभी प्रकार की दवाइयां और टेस्ट की तैयारियां भी कर ली गई। यमुनानगर में H3N2 इन्फ्लुएंजा वेरिएंट के 5 संदिग्ध केस मिले, जिसके बाद सैंपल लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पंचकुला भेज दिया है। केतन में इन्फ्लुएंजा वायरस फैलने के बीच खांसी जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। अस्पताल में जांच के लिए तकरीबन 350 मरीज पहुंचे। मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद अस्पताल में लंबी कतारें देखने को मिली, जिसके बाद अस्पताल के मुख्य गेट पर फ्लू कॉर्नर ओपीडी शुरू की गई। करनाल में इन्फ्लुएंजा के 2 संदिग्ध मरीज मिले, दोनों को सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। सोनीपत में सिंध अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां पर 20 दिन से आईसीयू में भर्ती 12 साल के बच्चे की देखरेख के अभाव में मौत हो गई। मरीजों ने आरोप लगाया कि आईसीयू में तैनात स्टाफ रात में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाकर सो गए हैं और मरीज की देख रेख नहीं हुई है। बता दें कि 20 दिन से बुखार के चलते वेंटिलेटर पर 12 साल का बच्चा था। बल्लभगढ़ में पंचायती चुनाव की रंजिश को लेकर 2 युवकों पर हमला कर जख्मी कर दिया। हमले में दोनों युवकों के सिर और कमर में गंभीर चोटें आई।
घटना के बाद से घायल युवकों को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी है। सोहना के खेड़ला जंगलों में हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार। वही दूसरे आरोपी गौरव को पुलिस ने अदालत में पेश किया। आरोपियों के पास से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किए गए। पूछताछ का सिलसिला जारी। पंचकुला क्राइम ब्रांच की टीम ने झारखंड के रहने वाले एक शख्स को 1 किलो 720 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर ले लिया और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कांडली गाजियाबाद एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा मैनेजर के साथ कर्मचारियों ने हाजिरी लगाने को लेकर मारपीट की है, जिसको लेकर टोल मैनेजर जख्मी हो गया। टोल मैनेजर को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कैथल एसपी मकसूद अहमद ने पर फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के मामले में एक्शन लिया गया है और लोगों से पैसे मांगने के मामले में साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया। हिसार में जुंदल चौक के पास 3 डेज स्पा सेंटर पर एडीजी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की और 2 लड़कियों को और 1 लड़के को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान स्पा सेंटर के मालिक ने सख्त रवैया अपनाया है। वही मामले में संबंधित थाना प्रभारी ने आगे की कार्रवाई शुरू की। फतेहाबाद में अवैध अफीम की खेती का खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस ने किसान को अफीम के 11 पौधों के साथ पकड़ा है। किसान गांव हुकुमवाली के खेतों में अफीम की अवैध खेती की जा रही थी। सूचना के बाद पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हर्ष फायरिंग को लेकर यमुनानगर जिला पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में। वही एसपी मोहित हांडा ने साफ शब्दों में कहा है कि शादी विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसीलिए कोई भी ऐसा ना करे। अगर कोई भी करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फतेहाबाद में लगातार बढ़ रही चोरी, लूट और गुंडागर्दी की घटनाओं के चलते पूरा शहर दोपहर 12 बजे तक बंद किया गया। सामाजिक संगठनों ने दोपहर 12 बजे तक बंद का ऐलान किया था। सामाजिक संगठन फतेहाबाद की अनाज मंडी में एकत्रित हुए और उसके बाद रोष मार्च निकालते हुए शहर की मुख्य सड़कों से गुजरे और फतेहाबाद के एडीसी को शहर के लाल बत्ती चौक पर बुलाकर मांग पत्र सौंपा। फतेहाबाद के बगी गांव में सीएम फ्लाइंग की और फूड सेफ्टी अधिकारी की संयुक्त टीम ने मिष्ठान भंडार पर कार्रवाई की है। मौके से भारी मात्रा में रसगुल्ले, पनीर, दही और गुलाब जामुन बरामद किए गए। इसके साथ ही घरेलू सिलेंडर का कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था और आधा दर्जन सिलेंडर जब्त किया गया है और गंदे तरीके से तैयार किए जा रहे गोलगप्पे का सामान भी नष्ट किया गया। भिवानी में पेपर लीक करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गन्नौर के अहुलाना से 10वीं का पेपर लीक हुआ था। छात्रों के प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर वायरल की गई थी। वही मामले में तीनों छात्रों समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया। पेपर लीक करवाने वालों में निजी स्कूल का शिक्षक भी शामिल है। QIR कोड और अल्फा न्यूमेरिकल कोड से खुलासा हुआ। बल्लभगढ़ की त्रिखा कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत हो गई है। मृतक के परिजन ससुराल पक्ष पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप। पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। आगे की तफ्तीश जारी है। जोहार में पुलिस और इमरान खान के समर्थकों के बीच हुई जगह पर झड़प हुई है। इस घटना में पुलिस अधिकारी और PTI समर्थक जख्मी हुए हैं। पुलिस ने इमरान खान के घर में आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, जबकि उसके समर्थकों में लाठियां बरसाई गई है। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने आंसू गैस के गोले इसलिए छोड़े क्योंकि समर्थकों ने अधिकारियों पर ईंट से हमला किया था। पुलिस द्वारा आंसू गैस और पानी की बौछार के बाद इमरान ने अपने समर्थकों से बाहर आने का आह्वान किया था, जिसके बाद से इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, फैसलाबाद और क्वेटा समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ। इमरान खान की पार्टी के सदस्यों का कहना है कि जिस तरह से पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और फायरिंग कर रही है, उसे देखने के बाद इसमें डर का माहौल है। PTI नेता फवाद चौधरी ने दावा किया कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान कोर्ट के सामने सरेंडर कर सकते हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की सुरक्षा कम की गई है। पहले राज्यपाल के पास Z+ सुरक्षा थी, लेकिन अब उनकी सुरक्षा में केवल एक PSO तैनात रहेगा। सुरक्षा में कटौती के बाद पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि मुझे बहुत खतरा है। खतरा इसलिए है कि जम्मू कश्मीर से धारा 317 हटा दी गई थी। उन्होंने कहा है कि मुझे पाकिस्तान से भी खतरा है। रूस ने ब्लैक सी के ऊपर अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिकी सेना की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक रूसी जेट अमेरिकी ड्रोन से टकराया और उसे मार दिया गया। जानकारी के मुताबिक ब्लैक सी के ऊपर अमेरिकी ड्रोन और रूसी जेट आमने सामने आ गए, जिसके बाद से रूसी जेट अमेरिकी ड्रोन को नीचे गिराने के लिए उससे टकराया और ड्रोन के फ्लोर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। रणबीर कपूर की फिल्म तो झूठी मैं मक्कार का जलवा लगातार बरकरार है। फिल्म की भारत में कुल कमाई 77.24 करोड़ रुपए हुई है। फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर ने बेटे के साथ तस्वीर साझा की। तस्वीरों में सोनम कपूर वैकेशन सेलिब्रेट करती हुई नजर आई।
पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी दी। भगवान में अटूट विश्वास रखने वाले साउथ सुपरस्टार रामचरण ने बताया कि वे जब भी भारत से बाहर जाते हैं तो एक छोटा सा मंदिर का सेटअप अपने साथ लेकर जाते हैं। कलर्स टीवी पर आने वाला शो मलिक रिश्तों की अग्नि परीक्षा रातों रात बंद हो गई है। शो रेटिंग के चलते बंद कर दिया गया है। रामानंद सागर ने ऐतिहासिक धारावाहिक रामायण में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता के किरदार में नजर आई दीपिका चिकलिया को सालों तक चला वनवास खत्म हुआ। एक्टर विकी कौशल की मच अवेटेड फिल्म सेब बहादुर की शूटिंग पूरी हो चुकी है। बॉलीवुड एक्टर सारा अली खान, विक्रांत मेसी और त्रिनांगदा सिंह अपकमिंग फिल्म गैसलाइट का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। प्री ऑस्कर इवेंट में प्रियंका के साथ नजर आए निक जोनस। प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की। हेमा मालिनी ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी, कहा कि विदेश में जाकर हमारे देश के बारे में ऐसा बोलना अच्छी बात नहीं।